एक 25 साल के टेनिस खिलाड़ी और एक पिता जिसने करोड़ों खर्च किए अपनी बेटी को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए, उसे ट्रेनिंग दिलवाई, एकेडमी खुलवाई और वो सब कुछ किया जो एक आदर्श पिता कर सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी बेटी की जान उसने अपने हाथों ले ली। क्यों पिता का हाथ नहीं कांपा अपनी बेटी पर 4-4 गोलियां चलाते हुए? ये बात हैरान करती है। लेकिन अगर इसकी जड़ में जाकर देखें तो पता चलता है कि समाज में पेट्रियार्की से लेकर सपनों के प्रति दीवानगी तक की जड़ें बहुत गहरी हैं। मामला समाज की सोच से लेकर अपेक्षाओं के बोझ तक का है जो आजकल के माता पिता अपने बच्चों पर डालते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया, इसकी चकाचौंध, ग्लैमर, पैसा और मान सम्मान लोगों को आकर्षित करता है। जो लोग अपने सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करते हैं, अक्सर उन माता पिता के साथ ऐसा होता है। वो बच्चों को इस दुनिया में भेजना चाहते हैं, उन्हें कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपोर्ट देते देते कब वो सर्कस के रिंग मास्टर बन जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। सपोर्ट और प्रताड़ना की उस पतली लकीर को पेरेंट्स कब पार कर जाते हैं उन्हें अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये सर्कस नहीं है, ये जिंदगी है और ना ही उनका बच्चा जानवर है जिसे मार मार कर अब्यूजिव एनवायरनमेंट देकर उसे ट्रेन किया जाए। स्पोर्ट्स एक विधा है, एक गतिविधि है जो कि मनोरंजन के लिए, मन और शरीर के विकास के लिए एक जरूरी एक्सरसाइज के तौर पर देखी जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे बच्चों के सुनहरे भविष्य, उनके करियर के तौर पर देखने लगते हैं, जो गलत भी नहीं है। लेकिन हद तब पार हो जाती है जब बच्चों पर माता पिता अपनी अपेक्षाओं का बोझ इस कदर लादने लगते हैं कि उनका बच्चा उस मनोरंजन की गतिविधि से ही नफरत करने लगता है। पढ़ाई, सामाजिक आचरण, व्यवहार और पेयर प्रेशर को लेकर बच्चे पहले ही जूझ रहे होते हैं। ऐसे में उन चीजों से हटने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए वो जिस चीज का सहारा लेते हैं, अगर वही उनके लिए बोझ और टॉर्चर का सबब बन जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सपने देखने वाले अभिभावकों में ये प्रवृत्ति डेवलप होने के उदाहरण पहले भी मिलते रहे हैं, जिसमें बड़े नामचीन खिलाड़ियों ने अपने पेरेंट्स पर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के नाम पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। कुछ के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं। खिलाड़ी इसकी चर्चा भी करते रहते हैं। विशेषज्ञों के माने तो हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग पसंद नापसंद और अपने इंटरेस्ट होते हैं और इसका कारण केवल मानसिक या कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं बल्कि साइंटिफिक होता है और ब्रेन के अलग अलग हिस्से और फंक्शनिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लीजिए व्यक्ति में क्रिएटिविटी है तो वो आर्ट्स की तरफ जाएगा, लेकिन अगर कोई चाहे कि उस क्रिएटिव व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर एक मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में ढाला जाए तो ये सोच गलत है। इससे उसकी क्रिएटिविटी तो मरेगी ही, साथ ही उसके इंटरेस्ट का फील्ड ना होने के कारण भी वो इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएगा। हाँ, एक हद तक डर और दबाव में शायद कुछ प्रदर्शन दे भी दे, लेकिन ये सिर्फ मैकेनिकल होगा जो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा क्योंकि उसमें उसका मन नहीं है। ऐसे में बचपन से ही उसके साथ नाइंसाफी होती है। इस तरह की स्थिति में ना तो उसका बचपन अच्छा होगा और ना ही उसके पास जिंदगी जीने के लिए उत्साह और उमंग ही आ पाएगी। फिर उसके पास रह जाएगा केवल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और नाउम्मीद जिंदगी। अब बात करते हैं पेट्रियार्की की, पितृसत्तात्मकता। राधिका यादव के पिता ने कहा कि लोगों के ताने उन्हें इस कदर चुभे कि उन्होंने बेटी की हत्या कर दी। ये सोच बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर हम किस युग में जी रहे हैं? समाज में किस विकास और आधुनिकता की बात करते हैं? ऊपरी और चमकीले कंगूरों से विकास नहीं होता, विकास होता है समाज की सोच से, उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकता से। और इस घटना ने 2 बड़े मुद्दों को मुखर किया है जो समाज में कहीं गहरे छुपे हुए हैं। ये मुद्दे बेहद अहम और संवेदनशील हैं। बच्चों को अपनी संपत्ति नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझें, उन्हें प्यार दें, दुलार दें, अपनी अपेक्षाएं रखें, लेकिन उसकी हदें भी पहचानें। खलील जिब्रान ने कुछ यूं कहा था, Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. They are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls. For their souls dwell in the houses of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. बच्चों के सपनों को परवाज दें, उनके परों को मजबूती दें, लेकिन उन पर अपने सपनों को ना लादें। उन्हें आत्मविश्वास दें ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सकें और सफलता के उस शिखर पर पहुंच सकें जहां मेहनत और कामयाबी के साथ साथ उनकी खुशियां भी जुड़ी हों। आपने अपनी जिंदगी जी ली, अपने सपने अपने बच्चों में मत देखें। बच्चों का बचपन जिंदा रहने दें। उन्हें प्रतिस्पर्धा के इस अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि कामयाब होने की प्रेरणा दें। उनका मार्गदर्शन करें, उनका संबल बने, उनका सपोर्ट करें, उनकी परेशानी मत बने।